छा जाती है। आपको बता दें, आज श्रद्धांजलि सभा थी घनश्याम तिवारी जी का, जो कि जिनकी निर्मम हत्या हो गई थी सुल्तानपुर में। अब उसी की आज श्रद्धांजलि सभा थी। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं? आज श्रद्धांजलि सभा में हजारों लोग उपस्थित हुए थे। यहाँ कुछ लोग ब्राह्मण समाज के हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो सरकार बुलडोजर चलाने का दावा करती है, आखिर अभी तक अपराधियों को गिरफ्तारी कैसे नहीं हो पाई है? अभी तक जो है वो सरकार ने क्या एक्शन लिया है? अभी तक जो है वो कड़ा एक्शन न होने की वजह से ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। सबसे पहला सवाल भैया, आज आप लोग जो है वो इस श्रद्धांजलि सभा में इकट्ठा हुए थे, क्या लग रहा है कि किस तरीके से जघन्य हत्याकांड था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? 23 सितंबर 2023 को डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी को बुलाया जाता है। उनसे जो है इंस्ट्रक्शन मनी मांगी जाती है। वो एक जमीन लेते हैं, बैनामा लेते हैं। उनके पिता जो है, जो हत्यारे हैं, उनके पिता जो है उन्होंने बैनामा किया। बैनामा करने के बाद उनके लड़के जो अपराधी किस्म के हैं, जो 37 गधों को मार डाले हैं, कई गायों को मारे हैं और तमाम ऐसे वो किया है। एक ब्रूटल मर्डर करते हैं डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जी का। ड्रिल मशीन से उनके पैर में, शरीर में कई जगह जो है मशीन चला के उनके पैर को गोद देते हैं, उनके पूरे शरीर को गोदते हैं। काफी ब्रूटल मर्डर हुआ। उसके बाद आज तक बाबा का बुलडोजर सिर्फ नाम मात्र के लिए चला और इससे आक्रोशित हमारी ब्राह्मण जनसभा, पूरे यूपी के ब्राह्मण जो है इससे आक्रोशित है। और आज हम लोगों को आंदोलन में आना पड़ा सिर्फ इसलिए कि जो है आज तक हत्यारों का कोई पता नहीं हो पाया है। और आज की इस मीटिंग से, इस सभा से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश जा रहा है कि अगर अपराधियों के खिलाफ नकेल नहीं कसेंगे तो ये मान के चलिए कि यहाँ का ब्राह्मण जो है वो स्वयं नकेल कस देगा। बड़ी भीड़ हुई थी, कहा जा रहा हजारों की संख्या में आई थी, ताकत भी दिखाया। क्या लग रहा है कि आखिर अपराधियों को कुछ लोग कहते हैं चुन चुन के कार्रवाई होती है, वही स्थिति है क्या? जी हाँ, एकदम ये जानिए कि जो है अभी अगर किसी और वर्ग का कोई मामला होता, कुछ विशेष वर्ग है, काउंटर हो जाता। हाँ, काउंटर, गाड़ी पलट जाती, काउंटर हो जाता। और हमारे यहाँ जो है विगत 2 महीने के अंदर 4 हत्याएं हुई हैं। एक जो है अधिवक्ता की हत्या हुई, आज तक उसका मेन आरोपी नहीं पकड़ा गया है। दूसरी हत्या ये हो गई घनश्याम त्रिपाठी जी की। तीसरी हत्या लम्हुआ के बेदूपारा में हुआ है, आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ। 7 दिन बाद उसका FIR दर्ज होता है। अच्छा, तो बाबा जी कहते हैं बराम राज है, बुलडोजर चल रहा है, अपराधी जो है बिल में घुसे हैं। क्या अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? सिर्फ झुंझुना है, सिर्फ कहने की बात है। वो एक झुंझुना चल रहा है बाबा का। आप जानिए कि सुल्तानपुर की जो है शासन व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि सभ्य समाज के लोग जो है सर उठा के जी नहीं पा रहे हैं। जी नहीं पा। चलिए ठीक है भैया, क्या लग रहा है जो कहा जा रहा है बुलडोजर चल रहा है, माफिया बिल में घुसे हैं, क्या लग रहा है इस पे? अभी यहाँ पे घनश्याम तिवारी जी का हत्याकांड होता है, क्या कहेंगे? एक होता है कि दंड देना और दूसरा होता है कि मानवता को शर्मसार करने वाला। ये ऐसा प्रकरण हुआ जो सुल्तानपुर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जी जी। यदि किसी व्यक्ति कोई माना कि कोई दोषी है, इस प्रकरण में दोषी नहीं थे, लेकिन एक बार मान लिया जाए कि अगर दोषी है तो भी ऐसी दंड प्रक्रिया कहीं पर भी लागू नहीं होती। एक होता है कि व्यक्ति के साथ दोष दंड देना, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक करने वाला है। अगर इस पे शासन प्रशासन जाग करके इसको दंड नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों की आप लोग क्या मांग करते हैं? एनकाउंटर, ऐसे व्यक्तियों करें और तुरंत ही जनता के सामने रिजल्ट आए। क्या कहेंगे भाई? इनकाउंटर, एनकाउंटर क्या कहेंगे भैया? एनकाउंटर एनकाउंटर करें। अभी तक जो है क्या कहेंगे भैया? एनकाउंटर किया जाए, उनके घर को ध्वस्त किया जाए। जी। पार्टी कार्य हो रहा है। एनकाउंटर के अलावा कोई चारा नहीं, तड़पा के वैसे मारा जाए। जिस तरीके हाँ, ये हुई बात, जैसे एकदम सेम। समाज शर्म से लाल हो गया है। देखिए, अपराधी की और पीड़ित की कोई जात नहीं होती है। जी जी। अपराधी अपराधी है, पीड़ित पीड़ित है। अब इस अपराधी को जिस तरीके से इसने कुकृत्य किया है, कोई समाज का यदि इंसान है तो उसको मान्यता नहीं देगा, उसको मानेगा। एनकाउंटर हो दादा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एनकाउंटर होना चाहिए भैया। जैसे उन्होंने मारा है जो बारंगी ड्रिल मशीन से छेद कर, वैसे ही उनको तड़पा ड्रिल मशीन से उन्होंने 4 जगह किया, उनको 8 जगह करना चाहिए। जो खौल रहा है वो जी नहीं होगा। एनकाउंटर हो, खून का बदला खून। हाँ, ड्रिल मशीन से छेद किया जाए। परशुराम का जो फरसा है वो फरसे से फिर काटा जाए। क्या बात।
बार से बहुत सही, बार से बहुत सही, बहुत सही। हत्या होनी चाहिए कलाकार के प्रोग्राम की तरह। कहाँ आए आपके सुल्तानपुर के विधायक, कहाँ आए? 4 दिन बाद उन्होंने एक लेटर इशू किया। 4 दिन तक सुल्तानपुर के विधायक कहाँ थे? विनोद सिंह कहाँ थे? वो ब्राह्मणों का वोट नहीं पाए थे, वो भी ब्राह्मणों का वोट पाए थे, तो क्यों उन्होंने नहीं बोला? जब उनको ये पता चला कि ब्राह्मण समाज एक लेटर इशू किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ थे और उसमें हमारे MLC हमारे विनोद सिंह विधायक कहाँ थे? वो ब्राह्मण समाज का वोट क्यों नहीं पाए? उनको आगे आना चाहिए था, उनको शोक संवेदना व्यक्त करने पीड़ित परिवार के घर जाना चाहिए था। और इसमें हमको तो ये लगता है कि सब लोग मिले हुए हैं, अपने जाति की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, और कहीं मीटिंग कर रहे हैं, और कहीं मीटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी समाज और ये शासन, आप ये यानी अभी भी आरोपियों को बचाने की कोशिश, आरोपियों को बचाने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार प्रयास कर रही है। कैसे आप एक हफ्ता हो गया, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सरकार उनको इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं, इस्तीफा दे के घंटी बजाना चाहिए।